बहुत बढ़िया बढ़िया साइकिल हैं सबके पास। Cyclists from different parts of the country. Sir, this is the second edition of Ultimate Ladakh Cycling Challenge, which we have been organizing in close association with our cycling partner, Ladakh Cycling Association. Sir, in this 4 days tournament, we have participants from different parts of the countries. This is an endeavor of Ladakh Police to promote cycling in Ladakh in view of Honorable Prime Minister's vision of carbon neutral Ladakh. Last year, sir, we have organized this tournament in association with Cycling Federation of India. But this year we have tried to organize this tournament in a different manner. So in coming days, we would like to organize this kind of event with the UCI. Thank you, sir, for your visiting the flagging of the event. This will really encourage our young riders and definitely the Ladakh Police. Sir will also present. लेह में अगर सुबह उठकर सबसे खूबसूरत नज़ारा कुछ हो सकता है तो जितनी खूबसूरत ये वादियां हैं, पहाड़ियां हैं, उतना ही खूबसूरत नज़ारा इन साइकिलिस्ट के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिट इंडिया कैंपेन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू की और मोदी जी के मन में यही था कि भारत के युवाओं को और भारत की जनता में फिटनेस को लेकर जागरूकता लेकर आए। और मुझे खुशी इस बात की है कि 11,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर भी लेह लद्दाख के हमारे युवा सुबह के 7 बजे से अपनी अपनी साइकिल्स लेकर खड़े हैं साइकिलिंग करने के लिए। ये अमृत महोत्सव के अवसर पर आज़ादी के 75 वर्ष मनाते हुए एक और देश में फिट इंडिया फ्रीडम रन चल रहा है, तो आप लोगों ने फिट इंडिया में साइकिलिंग चैलेंज को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए भी मैं लद्दाख पुलिस को और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ताशी जी, जामयांग जी, आप दोनों चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप दोनों युवा भी हैं और सतीश जी के साथ लग के जिस तरह से ये शानदार आयोजन यहाँ पर किया है, मैं लेह पुलिस का, लद्दाख की पुलिस का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने युवाओं के बीच में सोच को भरने के लिए और प्रेरित करने के लिए साइकिलिंग को बढ़ावा दिया है। और अगर आप अनुमति देंगे तो मैं केवल हरी झंडी नहीं दूंगा, थोड़ी देर मैं भी आपके साथ साइकिल चलाने के लिए प्रयास करूंगा। साइकिल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी? आई हैव टू बोरो इट फ्रॉम यू। अब साइकिल इतनी अच्छी अच्छी कोई देने वाला नहीं है, बट लेट अस साइकिल, लेट अस स्टे फिट एंड लेट अस कीप इंडिया फिट। इफ द यूथ इज फिट, इंडिया इज फिट। विश यू गुड लक, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
करने वाली आपका इसको टाइप कर लद्दाख साइकिलिंग एसोसिएशन का ट्विटर हैंडल ले लेना भारत माता की। आराम से चलाना पड़ा इनको। आज स्कॉर्पियो ची बरसा, आज स्कॉर्पियो दुख जा, आज स्कॉर्पियो कला देना सुनो। ओ स्कॉर्पियो तो ओए बहुत साफ, थोड़ा पीछे होंगे। सोलो चलो बोलो, थोड़ा सोलो चलो लो सर, थोड़ा सोलो चलो लो। सर अभी आपने साइकिलिंग का उद्घाटन किया, उसके बाद आप खुद की साइकिल पे कैसे आते? देखिए, पहले तो मैं लेह पुलिस को और लद्दाख साइकिलिंग एसोसिएशन को बधाई देता हूं कि उन्होंने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़ फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। साइकिलिंग की एक प्रतिस्पर्धा यहाँ पर करवाई है, कंपटीशन यहाँ पर करवाया है और 11,000 फीट की हाइट पर भी सैकड़ों युवा साइकिलिंग में भाग लेने आए। ये अपने आप दिखाता है कि लद्दाख में भी साइकिलिंग कितनी लोकप्रिय है, फिटनेस को लेकर यहाँ के लोग कितने सजग हैं और लेह पुलिस भी इसको आगे बढ़ाने में किस तरह से मदद कर रही है। मेरी शुभकामनाएं सभी युवाओं को और मैं यही कहूँगा कि जहाँ एक और हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं अमृत महोत्सव को, फिट इंडिया मूवमेंट को हम देश के कोने कोने तक ले जाने का काम कर रहे हैं। फिट इंडिया फ्रीडम रन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरह से फिट इंडिया का साइकिलिंग भी हुआ है ताकि युवा फिट भी रह सकें और जब वह युवा फिट रहेगा शारीरिक मानसिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर वो अपनी आउटकम और आउटपुट भी ज़्यादा दे पाएगा। सर कल भी आपने फिल्म फेस्टिवल का यहाँ पे इफ्तिताह किया है और आपको लग रहा है कि यहाँ का जो टूरिज़्म है उससे बढ़ावा मिलेगा? इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ होने जा रहे हैं। अभी सुनने में आया है कि श्री अमित शाह जी आ रहे हैं, यहाँ पे नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि जो मरकज़ की ओर से कदम है कि मरकज़ी जो वज़रा है वो यहाँ पे कंटिन्यू दौरा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, क्या मकसद है? लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलने के बाद यहाँ के विकास में बहुत तेज़ी आई है, नए नए प्रोजेक्ट आए हैं और हम सबका प्रयास है, भारत सरकार का, कि हमारे जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं जामयांग नामग्याल जी, वो भी बार बार यहाँ के विकास के मुद्दों को उठाते हैं। हमारे यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं ताशी जी, उन्होंने भी बार बार केंद्र सरकार से मांग उठाई है और हमने केंद्र से किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। युवाओं के लिए एथलेटिक ट्रैक की बात हो, इंडोर स्टेडियम की बात हो, एस्ट्रो टर्फ की बात हो, हर सुविधा देने का काम किया है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा भी जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया, तो यहाँ की सुंदरता को, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को, उसको देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का एक अवसर भी मिलेगा। यहाँ की प्रतिभाओं को
अपनी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का अवसर मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री वालों को यहाँ पर आकर शूटिंग करने का अवसर भी मिलेगा। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला एडिशन की शुरुआत जो कल हुई, उसमें 12 हिमालयन स्टेट्स की फिल्मों को दिखाने का काम किया गया है। और आपने देखा होगा, शेरशाह फिल्म से शुरू किया गया, कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत के ऊपर आधारित है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना जीवन भी बलिदान किया भारत के लिए और परमवीर चक्र विजेता भी थे, हिमाचल के रहने वाले हैं। तो इस तरह से अलग अलग, जैसे शेफर्ड ऑफ लद्दाख सानिया एक डायरेक्टर ने बनाई है, वो अपने आप में दिखता है कि यहाँ पर कितना टैलेंट है। मणिपुर, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, उसी तरह से लद्दाख में भी फिल्म इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। सर, अभी आप करगिल भी जा रहे हैं, हमने देखा कि बहुत ही अच्छा रोड बना है करगिल से श्रीनगर से लेह तक, और एक सड़क बनने जा रहा है, जैसे जंस्कार है या बाकी जो जगह हैं लद्दाख की, वो जुड़ रही हैं लेह से। तो इस हवाले से आप क्या कहें? जो 70 वर्षों में कमियां रही होंगी, वो अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद मोदी सरकार का पूरा प्रयास है कि लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का विकास कई गुना ज़्यादा हो और उसी तर्ज पर सड़कें हों, हवाई अड्डे हों और रेल लिंकेज भी भविष्य में करने की जो प्रयास है, वो भी बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। थैंक यू।